नमस्कार दोस्तों, जबरदस्त स्मार्टफोन आपके लिए लेकर आया हूँ। जहाँ दोस्तों वीवो का स्मार्टफोन है, अभी अभी लॉन्च हुआ था। और ये जो स्मार्टफोन है मैंने जी हाँ दोस्तों, आपको बता देता हूँ कौन सा स्मार्टफोन है। ये है वीवो T3 अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन। आप देख सकते हैं, बढ़िया सा स्मार्टफोन है। बीबीडी सेल से मैंने इसे जो है मंगवाया है। सेल चल रहा था तो मैंने सोचा कि भैया एक बढ़िया सा स्मार्टफोन ले लिया जाए। तो ये जो है बढ़िया सा स्मार्टफोन है, वीवो की तरफ से कर्व्ड डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन मैंने मंगवाया है। एंड यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी लाइट एंड काफ़ी स्लिम स्मार्टफोन है। सेगमेंट का पहला स्मार्टफोन है जो फास्टेस्ट यहाँ पे जो कहते हैं। वैसे ये जो स्मार्टफोन है मेरे को कुछ वीवो की तरह लगा। वीवो की 14 सीरीज आई थी, सेम उसी का डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। एंड इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर स्पेसिफिकेशन जो है जो वीवो वी 40 से मिलते जुलते हैं। तो क्या है क्या नहीं है सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर देखते रहना। नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को। चलिए दोस्तों आज बढ़ते हैं हमारी वीडियो में। यहाँ पे दोस्तों फटाफट हम कर देते हैं इसका अनबॉक्सिंग। वैसे ये फ्लिपकार्ट ऑनलाइन मैंने मंगवाया है बीबीडी सेल से। अब ऑनलाइन मंगवाया है तो पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, अब उसके बारे में कुछ पता नहीं। क्योंकि ऑनलाइन कभी क्या होता है कि कुछ साबुन वगैरह भी आ जाते हैं, ईंटें भी आ जाती हैं पार्सल के अंदर। फ़ोन में ऊपर ऐसा ही होता है कवर, लेकिन वो सारा कुछ जो है अलग से यहाँ पे मिलता है। तो देखते हैं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। देखिए बढ़िया सा बॉक्स है, वीवो T3 अल्ट्रा यहाँ पे लिखा हुआ हमें देखने को मिलता है। वीवो की ब्रांडिंग है। बैक साइड यहाँ पे स्टिकर वगैरह लगे हुए आपको जो देखने को मिलेंगे। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे जो डिटेल्स वगैरह आपको जो देखने को मिलेगी। एंड बाकी तो कुछ डिटेल्स है नहीं। अंदर से देखते हैं अंदर हमें क्या क्या मिलता है। वैसे मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है अनबॉक्सिंग का। वैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन ये पहली बार जो फिजिकली किसी प्रोडक्ट का मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। खुल गया। तो यहाँ में दोस्तों हमारे साथ हैं, हमारे पास में है ये फ़ोन। बढ़िया सा फ़ोन है, वाओ क्या स्टाइलिश स्मार्टफोन है। उसके बारे में बात करेंगे, उसको रखते हैं साइड में। और क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, तो हमें मिलता है ये एक केस मिलता है, TPU केस मिलता है। काफ़ी बढ़िया अच्छी क्वालिटी का ये केस है, आप देख सकते हैं बढ़िया सा। तो इसे भी हम साइड में रखते हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे हमें मिलते हैं, वो भी हम रखते हैं साइड में। यहाँ पे हमारे पास में है चार्जिंग एडेप्टर, USB टाइप 2 टाइप C यहाँ पे जो है एडेप्टर मिलता है। और ये केबल भी यहाँ पे हमारे पास है। USB टाइप C यहाँ पे केबल मिलता है, आप देख सकते हैं। बढ़िया सा केबल क्वालिटीज वगैरह है, आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। ओह ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे हमारे पास रह गया है ये सिम कार्ड टूल यहाँ पे मिलता है बढ़िया सा। तो और कुछ है नहीं, बस इतना सा है। तो इन सब को हम फिलहाल रखते हैं साइड में और देखते सीधा फ़ोन के पास के फ़ोन में हमारे पास में क्या है, क्या क्या हमें मिलने वाला है। वैसे मेरा इन हैंड जो मैं कहूँ तो काफ़ी लाइट मेरे को यहाँ पे फील हो रहा है। और काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिलेगा। क्या कलर है, क्या डिज़ाइन है, लुक एट दिस। बढ़िया सा आपको जो है डिज़ाइन वगैरह देखने को मिलेगी। वैसे ये बैक साइड से आप देखेंगे तो पूरा वीवो V40 सीरीज़ का यहाँ पे मिलता है। कर्व्ड स्मार्टफोन है, लाइट वेट स्मार्टफोन है और काफ़ी स्लिम है और काफ़ी पतला स्मार्टफोन है। बहुत ही ज़बरदस्त है, जैसा मैंने सुना था स्पेसिफिकेशन जैसा सुना था, वीडियोज़ वगैरह देखे थे, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। ठीक वैसे ही मेरे को ये स्मार्टफोन लगा है। पोर्ट्स एंड बटन्स की दोस्तों मैं बात करूँ तो नीचे की तरफ जो है यहाँ पे सिम कार्ड ट्रे मिलता है, माइक्रोफोन मिलता है, USB टाइप C यहाँ पे जो है पोर्ट मिलता है, स्पीकर ग्रिल मिलता है। ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो ऊपर जो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ मिलता है। जी हाँ दोस्तों, क्या लिखा है, प्रोफेशनल पोर्ट्रेट यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है। राइट हैंड साइड जो है पावर ऑन ऑफ बटन है, वॉल्यूम रोकर मिलता है। एंड दूसरी तरफ कुछ नहीं है। तो ये पोर्ट्स एंड बटन्स यहाँ पे हैं। अब ये तो देख लिया हमने बाहर कैसा है, बढ़िया सा यहाँ पे आपको जो डिज़ाइन देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल्स भी जो हमें देखने को मिलता है। तो देखते हैं अंदर क्या है, ऑन कर देते हैं। और पंच टाइप का डिस्प्ले है, काफ़ी ज़बरदस्त मेरे को लग रहा है। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे जो आपको मिलने वाला है। वैसे केस लगा के देख लेते हैं, केस लगा के देखते हैं तो कैसा लगता है स्मार्टफोन। क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है केस की भी।
यहाँ पे दोस्तों बात करें सबसे पहले डिस्प्ले की, तो यहाँ पे दोस्तों 6.78 इंच का 1.5K 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। यहाँ दोस्तों कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है। साथ ही दोस्तों मैं बात करूँ तो 120 हर्ट्ज यहाँ पे जो है रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। 160 हर्ट्ज यहाँ पे PWM डिमिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। ब्राइटनेस की दोस्तों मैं बात करूँ तो 4500 नीट्स पीक ब्राइटनेस मिलता है। 1 बिलियन से ज़्यादा यहाँ पे कलर्स मिलते हैं। तो और दोस्तों मैं बात करूँ तो ये काफ़ी बड़े यहाँ पे बड़ी डिस्प्ले मिलती है, कर्व्ड डिस्प्ले मिलती है एंड रिफ्रेश रेट भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में कहूँ तो भैया पंच और लाइव डिस्प्ले मिलता है, बड़ा डिस्प्ले मिलता है, गेमिंग वगैरह खेलते हैं एंड मल्टीमीडिया का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको जो है कोई भी दिक्कत यहाँ पे इस स्मार्टफोन में Vivo T3 Ultra में जो है देखने को नहीं मिलेगी। तो डिस्प्ले के मामले में दोस्तों काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है Vivo T3 Ultra। कैमरे की दोस्तों मैं बात करूँ तो बैक साइड आपको जो है ड्यूल कैमरा सेटअप जो है देखने को मिलेगा, जिसमें जो मेन कैमरा है वो आता है 50 मेगापिक्सल का। यहाँ पे दोस्तों मेन OIS कैमरा आता है, सोनी सेंसर आता है। यहाँ दोस्तों सोनी IMX921 करके यहाँ पे सेंसर आता है। सेकेंडरी सेंसर की दोस्तों मैं बात करूँ तो 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर यहाँ पे मिलता है। एंड यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूँ तो आपको जो है बैक साइड ओवरऑल लाइट भी मिलती है। जहाँ दोस्तों जो प्रीमियम स्मार्टफोन होते हैं, फ्लैगशिप लेवल के जो स्मार्टफोन वीवो के होते हैं, उसमें जो है ओवरऑल लाइट यहाँ पे मिलती है। V30 आ गया, V सीरीज में जो है सभी में आता, तो उसमें भी आपको ओवरऑल लाइट मिलेगी। आप जो कस्टमाइज कर सकते हैं, वार्म करना है, कूल करना है, तो लाइट को आप जो है कस्टमाइज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल लाइट का भी ऑप्शन मिलने वाला है। नाइट हो गया, पोर्ट्रेट हो गया, फोटो, वीडियोस, माइक्रो मूवी एंड यहाँ पर दोस्तों और बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है पेनोरामा मिलता है, अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट मिलता है, सुपर मून आता है, टाइम लैम्स आता है, स्लो मोशन आता है, एस्ट्रो प्रो, स्नैपशॉट, फूड, ड्यूल रिव्यू यहाँ पे कर सकते हैं। एक ही साइड एक ही टाइम में आप जो है दोनों कैमरा का यूज़ कर सकते हैं, लाइव फोटो। तो ऑलमोस्ट सारे जो है कैमरा फीचर्स आपको इस स्मार्टफोन में Vivo T3 Ultra में जो है देखने को मिलेंगे। सेल्फी कैमरा की दोस्तों मैं बात करूँ तो 50 मेगापिक्सल का ग्रुप सेल्फी सेंसर यहाँ पे मिलता है। जहाँ दोस्तों पंच होल टाइप का डिस्प्ले मिलता है, बड़ा डिस्प्ले मिलता है। वीडियोग्राफी की दोस्तों मैं बात करूँ तो आप फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरे से जो है 4K 60 FPS में जो है वीडियोग्राफी कर पाएंगे। तो बढ़िया सा यहाँ पे 4K क्वालिटी आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें प्रोसेसर की, तो सेम वही प्रोसेसर आने वाला है जो Vivo V40 में आता है। जहाँ दोस्तों वो स्मार्टफोन 50,000 का मिलता है और उसमें जो प्रोसेसर है सेम वही प्रोसेसर आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। MediaTek Dimensity 9200 प्लस 4nm यहाँ पे जो है प्रोसेसर मिलता है, जो कि FrontOS 14 बेस्ड ऑन Android 14 पे ये स्मार्टफोन काम करता है। एंड्रॉइड स्कोर की दोस्तों मैं बात करूँ तो करीब 15-16 लाख के आसपास एंड्रॉइड स्कोर यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। तो काफ़ी अच्छा एंड्रॉइड स्कोर माना जाता है। आप जो है मीडियम सेटिंग में जो है 60 FPS से जो गेम वगैरह खेलेंगे, BGMI वगैरह हो गया, COD वगैरह होगा, और जो भी हाई लेवल की जो है गेम आप बड़े आराम से खेल पाएंगे। गेम खेलेंगे तो भी आपका स्मार्टफोन जो है ये इतना गर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे VC कूलिंग सिस्टम मिलती है। 4023 mm² का यहाँ पे आपको जो है वेपर कूलिंग चैम्बर मिलता है, जो फ़ोन को इतना गर्म नहीं होने देता। तो और दोस्तों मैं बात करूँ तो ये स्मार्टफोन कैमरे के हिसाब से तो बढ़िया है, डिस्प्ले के हिसाब से भी बढ़िया है, लेकिन प्रोसेसर के हिसाब से भी जो है नेक्स्ट लेवल स्मार्टफोन है। बढ़िया सा प्रोसेसर आपको इस स्मार्टफोन में Vivo T3 Ultra में जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें यहाँ पे रैम, स्टोरेज एंड वेरिएंट की, तो यहाँ पर दोस्तों 3 वेरिएंट आपको इस स्मार्टफोन में जो है देखने को मिलेगा। जिसमें जो बेस वेरिएंट है वो आता है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ, जिसकी प्राइस है 31,999 रुपये। एंड जो इसका सेकेंड वेरिएंट है वो आता है 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ, जिसकी प्राइस है 33,999 रुपये। एंड जो इसका हाईएस्ट वेरिएंट है उसकी मैं बात करूँ तो वो आता है 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ, जिसकी प्राइस है 35,999 रुपये। मतलब कि जो हाईएस्ट वेरिएंट वो आता है 36,000 में। यहाँ दोस्तों जब ये लॉन्च हुआ था तब ये कुछ 33,000 में मिलता था, लेकिन भैया अभी यहाँ पे सेल हो गया। सेल खत्म होने के बाद प्राइस ज़्यादा बढ़ गई है। सेल के दौरान ही बढ़ गई थी, लेकिन मेरे को काफ़ी डिस्काउंट वगैरह मैंने निकाल के मेरे को ये 30,000 के आसपास ये स्मार्टफोन पड़ा था। लेकिन अगर आप अभी लेंगे तो भाई मैंने जो प्राइस बताई
उस हिसाब से यहाँ पे मिलेगा। आगे दोस्तों बात करते हो यहाँ पे दोस्तों वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलता है। 8+8 12+12 का यहाँ पे वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट मिलता है। ड्यूल सिम मिलती है, जहाँ दोस्तों ड्यूल सिम आप लगा सकते हैं, लेकिन SD कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलेगा। रैम टाइप की दोस्तों मैं बात करूँ तो LPDDR5X रैम टाइप मिलता है एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ दोस्तों 5.5 mAh की पावरफुल बैटरी मिलती है, जो कि 80 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। जहाँ दोस्तों और कंपनी का ये दावा है कि भैया 1 घंटे के अंदर जो है 100% चार्ज हो जाएगा। USB Type-C यहाँ पे चार्जिंग केबल मिलता है। तो बड़े अच्छी बैटरी, बड़ी बैटरी यहाँ पे आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी जो है स्मार्टफोन काफ़ी हल्का लगता है। जहाँ दोस्तों मैंने फील किया काफ़ी हल्का ये स्मार्टफोन लगता है। बड़े अच्छा यहाँ पे स्मार्टफोन बनाया है। कलर्स की दोस्तों मैं बात करूँ तो 2 कलर ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें ग्रे एंड ग्रीन दोनों ही काफ़ी बढ़िया कलर है। आप अपने हिसाब से जो कलर्स वगैरह देख सकते हैं। तो ऐसे मैंने जो ये मंगवाया है ये ग्रे कलर है और ग्रे कलर मेरे को काफ़ी बढ़िया अच्छा लगता है। काफ़ी शानदार कलर है और काफ़ी यहाँ पे जो लुक आपको बढ़िया सा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें यहाँ पे अपडेट्स की, तो 2 साल के मेजर अपडेट्स मिलेंगे एंड 3 साल के यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट जो है टाइम टू टाइम देखने को मिलेंगे। सेंसर की दोस्तों मैं बात करूँ तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, फेस अनलॉक सेंसर मिलता है और जो भी दुनिया भर के सेंसर हैं वो सभी यहाँ पे आपको इस स्मार्टफोन में Vivo T3 Ultra में जो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करें कनेक्टिविटी की, तो यहाँ दोस्तों 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है, Wi-Fi 7 आता है, Bluetooth 5.3 आता है, NFC नहीं आता, लेकिन OTG यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा। तो कनेक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है। एंड यहाँ पर दोस्तों बात करें कुछ अदर फीचर्स की, तो IP68 सर्टिफिकेट मिलता है, ACS का यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है, स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, HDR10+ का भी यहाँ पे सपोर्ट मिलता है एंड BCS आई ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी यहाँ पे मिलती है। मतलब कि काफ़ी बड़े यहाँ पे अदर फीचर्स भी आपको जो देखने को मिलेंगे। कुछ AI के फीचर्स भी मिलते हैं, जहाँ दोस्तों AI फोटो एनहेंस, AI इरेजर, तो इस तरह के यहाँ पे जो आपको कुछ AI के फीचर्स भी जो है देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये है Vivo T3 Ultra 5G स्मार्टफोन। बजट स्मार्टफोन है और काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। अब मैंने ये स्मार्टफोन अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है, जहाँ दोस्तों मैंने बहुत से स्मार्टफोन देखे और उन सभी स्मार्टफोन में से मेरे बजट में जो है मेरा 30,000 के आसपास मेरा बजट था और मेरे बजट में मेरे को ये स्मार्टफोन जो है Vivo T3 Ultra काफ़ी फिट लगा, क्योंकि मेरा जो बजट था और उस हिसाब से मेरे को जो रिक्वायरमेंट थी, मेरा जो वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, अब जो भी वीडियोज़ बनेंगे इसी स्मार्टफोन से बनेंगे और यहीं पे एडिट होंगे, यहीं से अपलोड होंगे। और भी मैं काम काज वगैरह करता हूँ, जैसे कि ऑफिस का काम हो गया, उसके बाद जो है गेमिंग वगैरह चैनल है, तो गेमिंग की चैनल भी मैं चलाता हूँ, तो वहाँ पे भी मेरे को ये यहाँ से सब कुछ करना है। तो इस स्मार्टफोन से सब कुछ अब होने वाला है। तो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी ये स्मार्टफोन उसको फुलफिल करता है। तो उस हिसाब से कहूँ तो भी मेरे लिए स्मार्टफोन बेस्ट है और सभी के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। जो मैंने फीचर्स बताए एक से बढ़कर एक फीचर है और प्राइस भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे रखी गई है। बैंक ऑफर की दोस्तों मैं बात करूँ तो अगर क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से अगर आप लेंगे तो कुछ 3,000 रुपये तक का यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है, इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। EMI या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड लगाएंगे तो 3,000 रुपये तक का यहाँ पे डिस्काउंट में तो मिला था, तो वो भी मिलता है। नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन है, जहाँ दोस्तों 3, 6, 9, 12 महीने का आप ईजी EMI लगा के आप जो इस स्मार्टफोन को बड़े आराम से जो है परचेस कर पाएंगे। और पुराना स्मार्टफोन एक्शन में देंगे तो उसकी अच्छी खासी वैल्यू आ सकती है, तो पुराना स्मार्टफोन का भी एक्सचेंज वैल्यू का भी ऑफर यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर मैं अपनी राय दूँ कि मेरे को ये स्मार्टफोन Vivo T3 Ultra कैसा लगा, जी हाँ दोस्तों वैसे ही मैंने परचेस कर लिया है, तो इसका मैं डिटेल रिव्यू जो है 1 महीने के बाद भी डालने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों मैं इसको रफली यूज़ करने वाला हूँ, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मैं रोजिंदा डेली लाइफ में जो मैं यूज़ करने वाला हूँ उस हिसाब से इसको भी यूज़ करूँगा। और 1 महीने के बाद तो इसका डिटेल रिव्यू जो है मैं डालने वाला हूँ। दोबारा इसके सारा कुछ जो अंदर का और बाहर का गिरा के भी देखूंगा, कैमरा देखूंगा, प्रोसेस देखूंगा, बैटरी वगैरह जो है, डिस्प्ले वगैरह है, सभी देखने वाला हूँ। तो 1 महीने के बाद दोबारा इसी स्मार्टफोन का जो है डिटेल रिव्यू आने वाला है। तो इस बीच अगर आप ये स्मार्टफोन लेते हैं तो भैया आप ज़रूर ले सकते हैं। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ये स्मार्टफोन, अगर आपका बजट 30,000 के आसपास है, तो आप ये स्मार्टफोन Vivo T3 Ultra 5G स्मार्टफोन आप ज़रूर लें, क्योंकि बढ़िया से यहाँ पे मैंने फील किया, मैंने इसको यूज़ किया अभी थोड़ा, ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है, अभी मैंने अनबॉक्सिंग किया है, लेकिन इसको यूज़ करूँगा तो मेरे को पता चलेगा। लेकिन जितना मैंने इसको यूज़ किया है आज के डेट में, मेरे को ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा लगा। कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स हैं तो वो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
तो और दोस्तों मैं बात करूँ तो Vivo T3 अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन बढ़िया सा स्मार्टफोन है। Vivo का तो मैं बहुत पहले से स्मार्टफोन यूज़ करता आ रहा हूँ, क्योंकि Vivo के स्मार्टफोन 2-3 स्मार्टफोन मैंने यूज़ कर दिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। तो आई होप कि इस स्मार्टफोन में जो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अब दोस्तों आप बताना कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, Vivo T3 अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन। वीडियो कैसा लगा वो भी आप ज़रूर बताइए, और अगर आपका कोई सुझाव विचार है तो वो भी आप नीचे ज़रूर कमेंट करें कमेंट बॉक्स। आपके लिए हमने 24 घंटे जो ओपन करके रखा, और मैं जो है आए दिन आपके अकाउंट से वगैरह पढ़ता रहता हूँ। एंड अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब बटन आपके सामने पड़ा है, दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन आएगा उस पर आपको ऑल पे क्लिक करना है, ताकि कोई भी वीडियो में डालो उसको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे और आप मेरी वीडियो से तुरंत रूबरू हो। और अगर आप ये स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं तो भैया नीचे डिस्क में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी फ्लिपकार्ट की, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसका लैंडिंग पेज पे चले जाएंगे, वहाँ से आप जो डिटेल्स वगैरह देख के इसको बाय कर सकते हैं। ऑफर्स वगैरह जरूर देख लेना, आपका प्राइस जो है और भी कम हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय जय गौरी गुजरात।